नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा भयानक है। पहली लहर में कोरोना के जितने केसेज आते थे उससे इस बार बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे के रिकॉर्ड में पहली बार 4 लाख से कम केसेज आने का दावा किया, लेकिन यह दावा इसलिए है क्योंकि जांच कम हुई। जहां एक दिन पहले तक प्रतिदिन 18 लाख से ज्यादा जांच होती थी, वहीं पिछले 24 घंटे में लगभग 14,75,000 के आसपास जांच हुई, जिसकी वजह से कोरोना केस भी, संक्रमण के नए मामले भी कम मिले हैं। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि पिछली बार जब लहर इतनी भयंकर नहीं थी तभी लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन इस बार लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया। क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही पूरे देश में, यह एक चर्चा है। इस पे हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है, और इस पर अजीम जी प्रेमजी विश्वविद्यालय ने एक रिसर्च भी किया है, एक अध्ययन किया है, उसको भी हम आपको बताएंगे। दरअसल कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से झटका लगा है। लाखों लोगों का रोजगार छीन गया है। दूसरी लहर ने समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वह निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों पर पड़ा है। अजीम जी प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट है। विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कम आय वालों पर पड़े आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए यदि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाता है तो सरकार को इसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यदि देश में कंप्लीट लॉकडाउन केंद्र सरकार लगाती है तो उसे निम्न आय वर्ग के लोगों को संभालने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस रिपोर्ट में उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण, प्रेमजी फाउंडेशन और कई अन्य सामाजिक संगठनों से मिले डाटा के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें कई अहम बदलाव की सिफारिश भी की गई है, जिससे कोरोना पीड़ित से जो प्रभावित हुए हैं उनको लाभ मिल सके। इस बारे में विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमित बसोले ने रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया है कि हमने जो उपाय प्रस्तावित किए हैं वे भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की कुल जीडीपी का 4.5% है। यह पिछले या लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के बीच का खर्च लाएंगे। लोगों को कोरोना काल में राहत मिल सके, इसलिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ओर से रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि 3 महीने के लिए 5,000 रुपए के नकद हस्तांतरण की अनुमति दी जाए, क्योंकि मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ कई घरों में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा मनरेगा की पात्रता को बढ़ाकर 125 दिन करने और राज्य मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी तक संशोधित करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में मनरेगा के बजट को भी 2.25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की बात कही गई है। इसके साथ ही कोरोना काल में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने के लिए सरकार की ओर से घोषणाएं की गई हैं, लेकिन 30% पीडीएस प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और राजस्थान में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि यहां अधिकांश लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। स्टेट ऑफ द वर्क की रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगभग 23 करोड़ लोग कोविड-19 के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। साथ ही लगभग 1.5 करोड़ श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं
औपचारिक वेतन भोगी श्रमिकों ने 2019 के अंत में और 2020 के अंत तक स्वरोजगार 30%, आकस्मिक वेतन 10% या अनौपचारिक वेतन भोगी 9% श्रमिकों के रूप में अनौपचारिक कार्य में स्थानांतरित कर दिया। अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी और इस दौरान 20% परिवारों ने अपनी पूरी आय खो दी। तो यदि अब सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाती है और इससे निम्न आय वर्ग वाला जो वर्ग प्रभावित होगा उसको संभालने के लिए सरकार को 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। माना जा रहा है कि इसीलिए सरकार ने इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार पूर्ण लॉकडाउन स्वयं न लगा करके यह राज्यों पर छोड़ दी है, क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपए का भार वहन करना काफी देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका देने वाला साबित हो सकता था। तो एक वजह यह बताई जा रही है कि देश में पूर्ण लॉकडाउन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान क्यों नहीं लगाया जा रहा है। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।